रजत ने सपने में अपने आप को देखा। उनके चारों तरफ भयानक और डरावनी शक्ल वाले लोग खड़े थे और वो लोग रजत की बलि देने वाले थे। घबराकर जब रजत की आंख खुली तो सच में वही लोग उनके चारों तरफ खड़े थे। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता ये लोग आपके चारों तरफ भी खड़े हों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। काला जादू जब इसका नाम लोगों के सामने आता है तो हर किसी के दिल में एक डर और खौफ वाली सिचुएशन आ जाती है। काले जादू के ऊपर लोगों की अलग अलग राय होती है। कई लोग इसको मानते हैं और कई लोग इसको नकार देते हैं कि काले जादू जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक्चुअल में हम जो भी करते हैं वो एक तरह से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इवन हम बात भी करते हैं तो जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है वो भी एक एनर्जी है, और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बस आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए आज साइंटिस्ट का मानना है हम जो भी बात करते हैं वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि जब हम कोई गलत काम करें या क्राइम करें तो एक नेगेटिव एनर्जी जनरेट ना हो। इस दुनिया में नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, ये बात 100% प्रूव हो चुकी है। और जो लोग काले जादू को प्रैक्टिस करते हैं दरअसल में वो इन्हीं नेगेटिव एंटिटीज से एक डील करते हैं ताकि ये नेगेटिव एंटिटीज उनका काम कर सके, और बदले में काला जादू करने वाला उन एंटिटीज की ख्वाहिश को पूरा करता है। काला जादू एक काफ़ी गहरा और वास्ट टॉपिक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं काले जादू के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च की है वो आपके सामने लेकर आऊँगा। इसमें काले जादू कैसे होता है, जो प्रैक्टिस करता है उसको क्या क्या करना पड़ता है और ये किस तरह वर्क करता है। खैर आज की कहानी पर आते हैं। सभी जानते हैं कि काले जादू की जो जड़ या वजह है वो है नफरत और जलन। ये नफरत और जलन किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती है। किसी की तरक्की को लेकर जलन, किसी की लाइफ में शांति सुकून को लेकर जलन, दूसरों की खुशियों को लेकर जलन। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें अपने परिवार के लोग ही अपनी फैमिली मेंबर पर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, और उसके बाद उस इंसान और उसकी फैमिली वाले क्या क्या परेशानी फेस करते हैं। ये सब जानने के लिए कहानी को पूरा जरूर सुने। तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। रजत की फैमिली और उनके ताऊजी की फैमिली कंबाइंड फैमिली थी। रजत की फैमिली में उनके मम्मी पापा और छोटी बहन है, और वही जो इनके ताऊजी हैं उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां, 1 लड़का और ताई जी हैं। रजत कहते हैं वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थे, और वहीं जो इनके कजन ब्रदर ताऊजी का लड़का है वो बचपन से ही काफ़ी शरारती और जिद्दी किस्म का लड़का है, और यही सब आगे भी कंटिन्यू रहा। रजत का फैमिली बिजनेस गारमेंट्स का है और ये लोग इंदौर के रहने वाले हैं, और जो इनका गारमेंट्स का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा खासा है, जिसकी मंथली टर्नओवर लाखों में है। रजत अपने इस बिजनेस को काफ़ी अच्छे से रन करने में हेल्प कर रहे थे। वहीं इनका जो कजन ब्रदर है बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। वो अपने दोस्तों के साथ दिन भर आवारागर्दी करता था, और यही बात रजत की ताई जी को खाई जा रही थी। ताई जी के दिमाग में यही सब चलता रहता था कि कहीं रजत सारे बिजनेस को टेक ओवर ना कर ले और उनका बेटा ऐसे ही बर्बाद ना हो जाए। इसी के चलते ताई जी आए दिन घर में कलेश किया करती थी। वो छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाकर झगड़ा किया करती थी, और हमेशा ताऊ जी पर लुकोने का प्रेशर बनाती थी। यहाँ तक कि ताई जी बिजनेस में भी बंटवारा कराना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके बेटे का पूरा होल्ड हो जाए बिजनेस पर। लेकिन रजत के ताऊ जी की सोच अलग थी। वो चाहती थी कि उनके जिंदा रहने तक ये परिवार एक साथ ही रहे, और वो रजत के बिजनेस रन करने से काफी खुश भी थे। इन्हीं सब के चलते ताई जी की नफरत रजत के लिए बढ़ती ही चली गई। वैसे तो वो रजत के बचपन से ही रजत को नफरत करती थी। फिर आखिरकार ताई जी ने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। जी हाँ, उन्होंने रजत पर ब्लैक मैजिक कराने का फैसला किया, जिससे उनका रास्ता साफ हो जाए। और ये सब कराना इतना आसान नहीं था। जिस तांत्रिक से ताई जी ब्लैक मैजिक कराने वाली थी, उस तांत्रिक ने ताई जी से रजत की कुछ चीजें मंगवाई, जैसे कि रजत का पहना हुआ कोई कपड़ा, कोई बाल या फिर हाथ पैर के नाखून। और ये सब मंगवाने के बाद वो तांत्रिक काले जादू की प्रक्रिया करके एक मिठाई रजत को खिलाने के लिए देने वाला था। अब कुछ टाइम बाद रजत का बर्थडे भी आने वाला था, तो ताई जी को वो दिन सबसे ठीक लगा रजत को वो मिठाई खिलाने के लिए। ताई जी ने बड़ी चालाकी से तांत्रिक द्वारा मंगवाई ये चीजें इकट्ठा की और तांत्रिक को दे दी। ताई जी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उन्होंने जरा भी नहीं सोचा कि इसके परिणाम क्या होंगे, और वो रजत की जिंदगी बर्बाद करने वाली है। शायद नफरत इंसान की अकल को खा जाती है। अब ताई जी रजत के बर्थडे का वेट करने लगी। वैसे तो रजत अपना बर्थडे सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही सेलिब्रेट करता था। उसे बर्थडे सेलिब्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब रजत का बर्थडे आया तब ताई जी का बिहेवियर काफ़ी चेंज था। वो रजत से बड़े प्यार से बात कर रही थी,
सबको ये सब थोड़ा अजीब तो लगा, बट सब यही सोच रहे थे कि शायद रजत का बर्थडे है, इसलिए ताई जी रजत से अच्छे से बात कर रही हैं। केक काटने के बाद ताई जी ने बड़े प्यार से वो मिठाई रजत को खिलाई और रजत से कहा, तेरे लिए ये मिठाई बड़ी मुश्किल से लाई हूँ। और ये कहते हुए ताई जी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ताई जी को अपनी प्लानिंग सक्सेस होती दिखाई दे रही थी। इस घटना के कुछ दिन बाद रजत ने सर में दर्द होने की बात कही और ये सर दर्द लगातार होते ही जा रहा था। घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, जिससे थोड़ा आराम तो लगा, लेकिन फिर से उसी तरह सर दर्द शुरू हो गया। रजत के चेकअप भी कराए गए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद रजत को फीवर भी होना स्टार्ट हो गया था, जिससे उसकी हेल्थ काफी खराब होती जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती रही। अब रात को रजत को डरावने सपने आने भी शुरू हो गए थे। सपने में उनको कुछ लोग दिखाई देते थे जो कि उनको डराया करते थे। इन सब के चलते रजत अब बिजनेस वगैरह पर कुछ भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। रजत की कंडीशन देखकर घर वाले भी परेशान थे और इधर रजत की तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन रजत को बड़ा अजीब और डरावना अनुभव हुआ। रजत ने देखा उनकी बहन किचन की तरफ जा रही है। उन्होंने अपनी बहन से पानी मांगा, बट उनकी बहन ने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया और किचन में चली गई। रजत को यह बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उनकी बहन ने उनको इग्नोर किया हो। तभी उनकी बहन उनके रूम में आती है। रजत कहते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पानी मांगा था, लेकिन तूने कोई भी जवाब नहीं दिया। इस पर रजत की बहन कहती है, मैं तो अभी आई हूँ, तो आपने किसको बोला पानी के लिए? रजत कहते हैं, अभी तो तू किचन की तरफ गई थी। और जब ये दोनों किचन की तरफ जाकर देखते हैं तो वहाँ रजत की बहन किचन में खड़ी थी और रजत को देखकर क्रीपी स्माइल दे रही थी। रजत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहन तो उनके साथ खड़ी है, तो ये किचन में कौन है? वो घबरा जाते हैं, अपनी बहन से कहते हैं कि क्या तुझे वो दिखाई दे रही है? लेकिन रजत की बहन को किचन में कोई भी दिखाई नहीं दिया। रजत तेज चिल्लाकर सबको बुलाते हैं और सबको कहते हैं कि किचन में कोई खड़ा है और उनको देखकर हंस रहा है। लेकिन रजत के अलावा किसी को कोई भी किचन में दिखाई नहीं दे रहा था। सबको लगा रजत काफी टाइम से बीमार चल रहे हैं, इसलिए उनको वहम हो रहा होगा। सब रजत को उनको रूम में ले जाते हैं और आराम करने के लिए बोलते हैं। रजत को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ हो क्या रहा है, मगर ये तो बस एक शुरुआत थी। आगे तो और भी डरावनी घटनाएं उनके साथ होने वाली थी। एक दिन रजत अपने रूम में आराम कर रहे थे कि तभी कोई डरावनी शक्ल वाला आदमी उनके रूम में आया और हंसते हुए रजत की तरफ धीमे कदमों से बढ़ने लगा। ये देखकर रजत डर के मारे चीख पड़े। रजत की चीख सुनकर सारे घर वाले इकट्ठा हो गए। रजत ने सब कुछ आदमी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने भी रजत की बात पर यकीन नहीं किया। और इधर उनकी ताई रजत की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उनके द्वारा किया गया ब्लैक मैजिक अपना काम कर रहा था। अब रजत को आए दिन ऐसे ही डरावने अनुभव हुआ करते थे। एक रात की बात है, रजत को सपने में कुछ बहुत ही भयानक डरावने लोग दिखाई दिए, जो कि कुछ अजीब तरह के रिचुअल्स कर रहे थे। और वहीं पास में उन लोगों ने रजत को पकड़े हुआ था और उसकी बलि देने वाले थे। इतना डरावना सपना देखकर जब रजत घबरा कर उठते हैं तो वही सब लोग उनके चारों तरफ खड़े थे। ये सब देखकर रजत बहुत तेज चिल्लाते हैं। सभी घर वाले अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। सबको लग रहा था कि शायद रजत को मेंटली प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। रजत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो सूखकर कांटा हो गए थे, जैसे कि किसी ने उनका सारा खून पी लिया हो। अगर यही हालत रहती तो रजत का बचना मुश्किल था। एक दिन रजत की मासी रजत से मिलने आई तो रजत ने रोते हुए उनको सारी बात बताई और बताया कि घर वाले उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अब यहाँ रजत की मासी को शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है और उन्होंने रजत की माँ को समझाया कि रजत सही कह रहा है और जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अगर कोई मेडिकल इशू होता तो रिपोर्ट में जरूर आता। मासी की बात सुनकर रजत की माँ समझ गई कि जरूर कुछ ऊपरी बाधा है। एक दिन माँ से अपने साथ एक लेडी को लेकर आई जो कि इस तरह की चीजों पर जानकारी रखती थी। जब उस लेडी ने रजत को देखा और कुछ मंत्र पढ़े तो उस लेडी चौंक गई और बोली, इस पर तो किसी ने भयानक काला जादू किया है और ये जादू उसकी जान लेने के लिए किया गया है। और साथ ही उसने कहा कि रजत को ठीक करना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो आत्माएं और एंटिटीज रजत पर छोड़ी गई हैं वो काफी ताकतवर हैं। लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जो रजत को ठीक कर सकते हैं। ये कहकर वो लेडी चली गई और अब इसके बाद रजत की हालत और भी खराब हो गई। एंटिटीज अब रजत को और भी ज्यादा परेशान करने लग गई। एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सारे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। रजत सर के बल खड़ा था और कुछ बड़बड़ाया जा रहा था। उसकी ये हालत देखकर अब पूरे घर वालों को यकीन हो गया कि रजत पर जरूर कोई ऊपरी बाधा है। फिर एक दिन वो लेडी एक बाबा के साथ आई। उन बाबा ने रजत को देखकर ही बता दिया कि आपके घर के मेंबर ने ही इस पर ब्लैक मैजिक करवाया है और इसको मिठाई दी थी खाने के लिए। ये सुनते ही सभी घर वाले समझ गए थे कि ये किसका काम है
और ताई जी जो पास में ही खड़ी थी, ये सुनते ही वहाँ से चुपचाप चली गई और बिना किसी को बताए अपने मायके चली गई। और इधर जब उन बाबा ने रजत को हील करना शुरू किया तो रजत ने पूरे घर में तांडव मचा दिया। ये देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे। रजत कहते हैं कि इस टाइम उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि वो पूरे घर में भारी भारी सामान उठा उठा कर फेंक रहे थे। अभी उन्होंने एक ऐसी हरकत की कि सभी घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। रजत अपनी जीभ लंबी निकाल कर छत की बाउंड्री से उल्टा लटक गए। बड़ी मुश्किल से सभी घर वालों ने उनको काबू किया, लेकिन ये बाबा काफी जाने माने थे। उनको पता था कि एंटिटीज रजत से कुछ इस तरह की हरकतें करवाएंगी कि जिससे सभी लोग डर जाएं। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और रजत के बाल पकड़ लिए, जिससे रजत तेज तेज रोने लगा और गिड़ाने लगा छोड़ने के लिए। बाबा ने कहा, तुम कितने लोग हो और इसे क्यों परेशान कर रहे हो? तब रजत के अंदर उस आत्मा ने कहा कि हम 7 लोग हैं। हमें इसकी ताई जी ने भेजा है ताकि इसको जान से मारा जा सके। बाबा ने कहा कि अगर तुम लोगों ने इसका पीछा ना छोड़ा तो तुम सबको भस्म कर दूंगा। जिससे वो एंटिटी और ज्यादा दर्द से कराने लगी और रजत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। कहते हैं इसके बाद रजत बेहोश हो गए और होश आने पर रजत को काफी हल्का फील हो रहा था। उसके बाद बाबा जी ने एक पूजा की जिससे ब्लैक मैजिक की काट की जा सके, और बाद में बाबा जी ने रजत को एक सुरक्षा कवच भी पहनाया जिससे कि उनकी फ्यूचर में रक्षा हो सके। आज रजत बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घटना के बाद रजत की फैमिली ने अलग होने का डिसीजन लिया और रजत के ताऊजी काफी शर्मिंदा थे ताजी की इस गंदी हरकत पर, और उन्होंने भी इस डिसीजन को सही कहा। और अब रजत अपने बिजनेस को काफी अच्छे से रन कर रहे हैं। और वहीं जो इनके ताऊजी का बिजनेस है वो अब काफी नीचे स्तर का हो गया है, क्योंकि रजत का जो कजन है वो अब भी कोई ध्यान नहीं देता है और ताऊजी अब इतनी दौड़ भाग नहीं कर पाते हैं। और शायद ताई जी को भी अब काफी पछतावा होता है। देखा आप लोगों ने, नफरत और जलन इंसान को किस हद तक अंधा बना सकती है। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। और आज की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग भी अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं, हमारे दिए गए इंस्टा ID के लिंक और ईमेल ID के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और ट्रैवलिंग घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।